अमेरिकी चुनाव की प्रक्रिया में बुधवार 7 अक्टूबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए डिबेट आयोजित की गई। उपराष्ट्रपति माइक पेंस और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उन्हें चुनौती देने वाली सीनेटर कमला हैरिस के बीच उटाह की सॉल्ट लेक सिटी में बहस हुई। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब उपराष्ट्रपति पद की दावेदारी पेश करते हुए भारतीय मूल की महिला इस बहस के लिए मंच पर उपस्थित थी। इस बहस की मॉडरेटर सुजान पेज थी। वो यूएसए टुडे में वॉशिंगटन ब्यूरो की प्रमुख हैं। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन लाइमलाइट में आ गई एक मक्खी। सोशल मीडिया पर जमकर चुटकी ली जा रही है। दरअसल डिबेट के दौरान माइक पेंस सेना के मुद्दे पर बात कर रहे थे। तभी उनके सिर पर एक मक्खी आ बैठी। सफेद बालों में काली मक्खी चमक रही थी। माइक पेंस इस सबसे बेखबर अपनी बात रख रहे थे। उन पर तमाम टीवी कैमरों की नजर थी। उनसे भला वो मक्खी कैसे छिप पाती। पेंस के सिर पर करीब 2 मिनट तक वो मक्खी बैठी रही। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों ने कहा कि मक्खी कचरे के ऊपर बैठी है, तो कुछ ने कहा कि मक्खी डिबेट में उनका झूठ पकड़ने आई थी। वहीं कुछ लोगों ने इंतजाम पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या इतने बड़े इवेंट के लिए पेस्ट कंट्रोल भी नहीं करवाया गया था। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ व्यापार युद्ध हार गए हैं। उन्होंने दावा किया कि इससे अमेरिका में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के 3 लाख अवसरों का नुकसान हुआ है। हैरिस ने कहा कि चीन को लेकर ट्रंप सरकार की सोच और रवैये के कारण अमेरिका के लोगों की जानें गई हैं और अमेरिका की नौकरियों और अमेरिका की छवि का नुकसान हुआ है। उपराष्ट्रपति पेंस ने हैरिस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार और पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन पिछले कई दशक से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की चीयर लीडर रहे हैं। पेंस ने कहा कि चीन से व्यापार युद्ध हार गए। जो बिडेन ने तो कभी वो युद्ध किया ही नहीं। जो बिडेन, जो पिछले कई दशक से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की चीयर लीडर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम जब सत्ता में आए, हमारे कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घाटे के आधे से अधिक के लिए चीन अकेले जिम्मेदार था। जो बिडेन फिर से चीन के समक्ष आर्थिक आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। वो राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा अमेरिका की नौकरियों और अमेरिका के कामगारों की रक्षा के लिए लगाए गए शुल्कों को हटाना चाहते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।